और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ममता सरकार पर राहुल गांधी का बहुत बड़ा हमला है। कोलकाता रेप केस पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश। अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं है तो किस पर भरोसा करें? अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें, ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो राहुल गांधी की तरफ से यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं। आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है। राहुल गांधी की तरफ से साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन को घेरा जा रहा है, ममता सरकार को घेरा जा रहा है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी एक तरफ हो रही है, लेकिन सवाल सीधा है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है और राहुल गांधी भी इसका जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। उनकी तरफ से बाकायदा लिखा गया है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। आगे उन्होंने लिखा है, उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, साफ जाहिर है डॉक्टर्स की कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है। अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। ये राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। तो कई सवाल, निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे, ये राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा कहा गया है। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बहुत गंभीर बात की गई है कि एकजुट होना होगा, सभी दलों को अपनी राजनीति एक तरफ रखनी होगी, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबको एक आवाज उठानी होगी। देखिए, राहुल गांधी इस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि पहले तो आप देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं को बाहर निकलने के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ती है, और अगर कोई अपनी बेटी को, अपनी बहन को बाहर भेजता है और इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है महिला शिक्षा को लेकर और महिलाओं को आगे बढ़ने पर ब्रेक लगेगा। उनकी ये चिंता है कि समाज के रूप में हम कहाँ फेल हो रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी ही एक सहयोगी ममता बनर्जी के प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने एक सीधा आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। तो आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन के ही शासित एक राज्य पर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, इस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अमूमन आप देखिए कि गठबंधन की सरकारों को उस दल के दूसरे गठबंधन के नेता बचाते हैं या फिर उससे नहीं बोलते हैं। लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय ने जिस तरह सवेरे कहा कि मैं प्रोटेस्ट में जाऊंगा, टीएमसी के ही नेता वो है, और राहुल गांधी ने सीधा सीधा हमला प्रशासन पर किया। प्रशासन चलाता कौन है? जाहिर सी बात है प्रशासन की मुखिया तो ममता बनर्जी ही है। अंतिम रूम में देखिए, हो सकता है वो ये कह के पल्ला झाड़ने की स्थानीय प्रशासन ने लिपापोती की या फिर सही कदम नहीं उठाए, इस वजह से घटना हुई है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का ये ट्वीट निश्चित रूप से ममता सरकार को बैकफुट पर ले आए। शुक्रिया अरुण फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी पर, प्रशासन पर राहुल गांधी की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया है। कोलकाता रेप केस पर राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, क्या लिखा है वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। इस बीच उन्होंने यह भी लिखा कि निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधियों को रोक पाने में असफल रहे हैं। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय
करने होंगे। तो राहुल गांधी की तरफ से एक तरफ यहाँ पर ममता सरकार को घेरा गया है, प्रशासन को घेरा गया है, तो वहीं ये भी कहा गया है कि सख्त से सख्त सजा जो है इन आरोपियों को मिलनी चाहिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें